हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आशु सिंह पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के बाद आपका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स वैसे नहीं है जैसे हमारे दिमाग में पहले से ही उनका इमेज बना हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि दुनिया में पॉजिटिव फोर्सेस हैं, और अगर इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और उसके बाद पॉजिटिव होता है, तो आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ भी नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, जब भी आप किसी ह्यूमन को देखते हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वो स्ट्रेंथ कैसा है उसका, न्यूट्रिशन कैसा है, हेल्थ कंडीशंस कैसे हैं उसके बाद फटीग, थकावट के साइन है कि नहीं उसमें। और दोस्तों, इसी से ही हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा है या कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा बर्ताव करेगा, कैसी बातें करेगा। बट क्या हम कभी ये देखते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा है? और जब भी ये बात साइकोलॉजी पे आती है तो हमें लगता है कि सामने वाला इंसान थोड़ा पागल होगा, मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा, इसीलिए साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट से दिखा रहा है। बट दोस्तों, आपको क्या ये पता है कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन होते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं खुद को बेटर बनाने के लिए। और जो पहले से ही बेटर है वो साइकोलॉजिस्ट की मदद इसलिए लेते हैं ताकि साइकोलॉजिस्ट उनके और बेटर बना सके और बेहतर बना सके। और दोस्तों, हमारे सक्सेस के बीच में एक नेगेटिव थिंकिंग बहुत बड़े वॉल की तरह काम करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप नेगेटिव थिंकिंग की बातें करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है बुरी सोच। जो आप सोच रहे हो बुरा, वो सचमुच हो रहा है। पर दोस्तों, ऐसे भी दो प्रकार की थिंकिंग हो जाएगी नेगेटिव में भी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बोले तो जो आप अपने मन में सोच रहे हो, बट जो इंटरनल थिंकिंग होती है उसको तो हम लोग आराम से क्योर कर सकते हैं। उसको प्रेयर करके या फिर मेडिटेशन करके हम लोग आराम से दूर कर सकते हैं। बट सबसे मेन आता है मुद्दा एक्सटर्नल थिंकिंग की, एक्सटर्नल नेगेटिव थिंकिंग की। ये हम सोचते नहीं है, खुद को बोलते नहीं है। जब सामने वाला हमें बुरी बातें बोलता है, या फिर हम खुद को ही शीशे में देख के, या फिर जब हमें पता नहीं होता हम खुद को ही ऐसी बुरी बातें बोल देते हैं, और वो हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है, वो होता है एक्सटर्नल नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आपने कोई बात सोची और कुछ बात कही, तो अगर वो कहोगे तो 4 to 7 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है वो। और अगर आप कोई नेगेटिव थिंकिंग, अगर आप नेगेटिव सोचोगे और पॉजिटिव सोचोगे तो नेगेटिव सोचा हुआ 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर मैंने जो दो डेटा दी है, अगर उन दोनों को मिक्स करें कि अगर आप कुछ कहोगे और नेगेटिव कहोगे, सो कहना का 4 to 7 टाइम्स पावरफुल और नेगेटिव कहना 10 टाइम्स पावरफुल। तो अगर आपने किसी और को नेगेटिव बातें बोली या किसी और ने आपको नेगेटिव बातें बोली, तो 10 टाइम्स इंटू 4 to 7 टाइम्स, मतलब 40 to 70% ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस बात के कि वो सच हो। और ये बात भी सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फीफा का सीज़न चल रहा था और एक बहुत फेमस कंट्री थी जिसकी प्रोबेबिलिटी थी जीतने की। तो उसके कैप्टन को स्टूडियो में बुलाया गया और उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि अगर आपके साथ फीफा में कोई दुर्घटना हो या फिर आपका कोई बुरा सपना हो इस अपकमिंग फीफा में, तो वो क्या होगा। सो बोलते हैं कि अगर हम लोग फीफा खेलें और एंड वाले मैच में जाके मुझसे कोई गलती हो जाए जिससे मेरी टीम हार जाए, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। और दोस्तों, यही हुआ। जब वो लोग फाइनल में पहुँचे तो उस प्लेयर की वजह से हैंडबॉल हो गया, जिससे उनकी टीम को एक पेनाल्टी लगा, जिससे अगली टीम ने गोल मारा और वो टीम जीत गई। इनकी टीम फीफा वर्ल्ड कप हार गई। और दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब उन्होंने बोला तो उन्होंने उस बात का एक इमेज बना लिया और उन्होंने वो नेगेटिव चीज़ बोली। ऑल्दो वो चाहते नहीं थे, बट सबकॉन्शियसली उन्होंने बोल के उस चीज़ को यूनिवर्स में लेके आ गए थे। उसको एक फिगर दे दिया था, उसके दिमाग में एक छोटा सा कॉर्नर बना दिया था जहाँ उन्होंने वो स्टोर कर दिया था, जिससे उनको तो वो चाहते तो नहीं थे कि वो हो, बट उसको सिंस उन्होंने बोल के सचमुच एक फिगर दे दिया था, तो सचमुच मैच के दौरान हो गया और उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था।
इसका एक और एग्जांपल है कि एक बहुत फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं पीटर मैराविक। दोस्तों जब वो 26 साल के थे तो उनको एक टीवी इंटरव्यू पर पूछा गया कि आप कैसा अपना करियर चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते तो आप कैसा करियर चाहोगे अपने लिए। सो वो ये बोलते हैं कि मैं ऐसा तो करियर बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं 30 साल में प्रोफेशनल बास्केटबॉल शुरू करूँ और 40 का होते होते तक हार्ट अटैक से मेरी डेथ हो जाए। और गेस व्हाट दोस्तों, उनके साथ यही होता है। जब वो 30 साल के होते हैं तो प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं और 40 साल के होते होते तक उनको एक हार्ट अटैक आता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। आप विकिपीडिया पे पीटर मैराविक NBA करके सर्च भी कर सकते हो। दोस्तों एक और फेमस स्टोरी है जो सक्सेस अनलिमिटेड 1973 के मैगज़ीन में छपी थी। एक फ्रीजिंग बॉक्स की कहानी है। दोस्तों एक ट्रेन स्टेशन पे एक वर्कर होता है जो फ्रीजिंग बॉक्स में, जो ट्रेन में जो फ्रीजिंग बॉक्स का स्पेशल सेक्शन होता है उसमें कुछ सामान रखने गया होता है। तो जब वो रख रहा होता है तो उस जो डब्बा होता है वो बाहर से ही लॉक हो जाता है और वहाँ कोई नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। तो उसको बहुत ठंड लगने लग जाती है। तभी उसको एक कॉइन मिलता है पड़ा हुआ फ्रीजिंग बॉक्स में। सो कॉइन पे स्क्रैच करने लग जाता है कॉइन से ही उस फ्रीजिंग बॉक्स के डब्बे पे। तो सबसे पहले स्क्रैच करके लिखता है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आधे या 1 घंटे बाद लिखता है कि इतना बढ़ गया है कि अब मेरी डेथ हो सकती है और ये मेरे आखिरी लाइन हो सकती है स्क्रैच की हुई। और दोस्तों जब कुछ घंटों बाद दरवाज़ा खोला गया तो ये देखा गया कि उस बंदे की डेथ हो गई थी फ्रीज़ होने के कारण। और आपको तो लगेगा कि हाँ नॉर्मल सी तो स्टोरी है, इसमें अलग क्या है। तो दोस्तों इसमें अलग ये है कि जब बॉक्स खोला गया तो अंदर का टेम्परेचर था 13 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों 13 डिग्री सेल्सियस में कोई जम नहीं सकता, उसके लिए उसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और अंदर प्लेंटी एयर था कि वो आराम से 12-13 घंटा सरवाइव कर ले। और दोस्तों उसके ना डेथ का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिस्ट सपोर्ट नहीं करते कि वो जम के मरा होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका यही रीज़न होगा कि उसने जब वो खोदता गया होगा तो उसने दिमाग में ही अपना सिचुएशन अज्यूम कर लिया होगा, उसको लाइफ दे दिया होगा इमेजिन करके। जब स्क्रैच किया तो उसने उसको हकीकत में लिखने लग गया, वैसे उसकी बॉडी, उसका दिमाग उसी हालत में ढलने लग गया जिससे वो जमा और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। दोस्तों ऐसा सेम मेथड कोरियन वॉर में जो अमेरिकन कोरियन कंसंट्रेशन कैंप में प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनके साथ कोरियंस ने किया था। दोस्तों अमेरिकन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे, तो कोरियन ने सोचा कि इनका हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इनको हम लोग तोड़ सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर पे फेक आर्टिकल्स छपाने शुरू कर दिए और अंदर अमेरिकन्स में बांटने शुरू कर दिए कि उनकी कंट्री बुरी तरह वॉर हार चुकी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और दोस्तों उन्होंने उनको एक्सटर्नल सोर्सेज का पूरा सप्लाई काट दिया ताकि वो लोग ये बात को बाहर से कंफर्म ना कर सकें कि वो अभी भी हैं और जीत रहे हैं। और दोस्तों जब इन्होंने ये फेक न्यूज़ सुनी कि उनकी कंट्री हार रही है और उन पर बॉम्ब बरसाने लग गए हैं, तो 1/3 अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का कॉन्फिडेंस ऐसे ही टूट गया। लोग ये बोलते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर्स को देखते थे कि ये न्यूज़ सुन के वो कहीं कोने में जाके बैठते और टूटे दिल के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। और ऐसे ही करके 1/3 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई थी दोस्तों, उन प्रिजनर ऑफ वॉर की। दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका एक और एग्जाम्पल मिस्टर विक्टर फ्रैंकल अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में बोलते हैं, जो कि नाज़ी वॉर के टाइम 5 कंसंट्रेशन कैंप्स में बदले गए थे। दोस्तों ये बोलते हैं कि वो इतना एक्सपीरियंस हो गए थे निगेटिविटी के कि वो किसी भी इंसान को देख के बता सकते थे 72 आवर्स पहले कि उसकी डेथ होने वाली है। क्योंकि दोस्तों वो ये ऑब्ज़र्व किया था उन्होंने, और अपनी बुक में भी बोलते हैं कि मरने से 72 आवर्स पहले इंसान अपने जीने का एक ज़रिया, जीने का रीज़न ही छोड़ देता है। और जब वो छोड़ देता है तो बस वो अपनी घड़ी में 72 आवर्स काउंट करते थे और वो देखते थे कि वो बंदा 72 आवर्स बाद अपने आप ही मर गया है। जब उसके बाद जीने का कोई रीज़न ही नहीं है, वो खुद जीना ही नहीं चाहता, तो अपने आप मर जाता है। तो दोस्तों यही है नेगेटिव पावर का, नेगेटिव थिंकिंग का पावर। दोस्तों कभी भी आप अपने फीलिंग्स को ये डिक्टेट करने मत दो कि आपको क्या करना है।
आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी ये मत डिक्टेट करने दो जो आपके साथ बुरा हुआ कि आपको क्या करना है और वो क्या करने देगा। आप आगे बढ़ते जाओ और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करो जितना हो सके उतना। दोस्तों, आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो जब भी आपको कोई इशू आए कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वो क्यों करना है और आप क्या करने को तैयार हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और दोस्तों, कभी भी हम खुद को नेगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग पे ओवर पावर बिल्कुल मत करने दो। दोस्तों, हम क्या देखते हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग कैसा है, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे मेंटल कंडीशन के लिए। जैसे कि हम सोने से पहले क्या देख के सोते हैं या फिर सोने के बाद हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग जब देखते हैं फ्री टाइम में तो कौन सी मूवीज़ देखते हैं, कैसे गाने सुनते हैं, हम लोग किन किन लोगों से बातें करते हैं, जिनसे बातें करते हैं उनका मेंटल कंडीशन कैसा है, वो कैसे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, या फिर हम सुबह उठ के न्यूज़ में क्या देखते हैं। दोस्तों, पहले ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और अगर आप न्यूज़ देखोगे तो वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाएगी और अगर सुबह सुबह न्यूज़ देख के वही ऑफिस जाओगे तो नेगेटिविटी रहेगी, आपको टेंशन होगा और लड़ाइयाँ होगी ऑफिस में, आपका पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम लो रहेगा। तो दोस्तों, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को सुबह सुबह न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों, हमारा बिहेवियर, हमारा सक्सेस में हमारे बिहेवियर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और हमारा बिहेवियर कैसे बनता है कि हम डे टू डे जो चीज़ें करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। इसलिए जो आप छोटी छोटी चीज़ें करो उसको हमेशा ट्रैक रखो कि आप कैसे करो या फिर परफेक्शन के साथ करो। और जब भी आप कोई डिज़ीज़ से आपको कोई डिज़ीज़ हुआ है मान लीजिए, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है आपके साथ, तो दोस्तों इस समय आपके पास दो डायरेक्शन होते हैं जाने के लिए। या तो तुम सोचो कि आप उसे कुछ कर नहीं सकते, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, आप हेल्पलेस बन जाओ, या फिर आप सोचो कि आप कर सकते हो, होपफुल बन जाओ कि आप कर सकते हो। और दोस्तों, जब आप हेल्पलेस बन जाओगे तो आप होपलेस तो आराम से बन जाओगे, ये मार्क कर लो। और जब हेल्पफुल रहोगे खुद के लिए तो आप आराम से होपफुल बन जाओगे, आपको पक्का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए होप को एक हैबिट बनाइए और उसी को ही आपका फ्यूचर इन्फ्लुएंस करने दीजिए, क्योंकि जब आप होप के साथ चलोगे तो हमेशा आपको रास्ता मिल ही जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई प्लान आपका पहले काम नहीं किया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी काम ना करे, इसीलिए कभी भी अपने प्लान पे भरोसा मत छोड़ो। और दोस्तों, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसी तरह हमें ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नई चीज़ें करने में जैसे आपको ये काम नहीं करना है, आपको इन लोगों से बात नहीं करना है, आपको ये खाना नहीं खाना है, आपको इनसे बात नहीं करना है, आपको ये नहीं देखना है। दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये भी आपको राइट डिसीजन लेने में लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि एक बार आपका माइंड सेट कर लो किसी चीज़ में तो कभी भी उसे पीछे मत हटो, क्योंकि यही आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा जिसकी हमने बात की थी पहले। तो दोस्तों, यही था इस पॉडकास्ट में। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नए पॉडकास्ट में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं साइन ऑफ करता हूँ। बाय।